नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। गुरुग्राम फिर गरजे बुलडोजर, 3 अवैध कॉलोनियों समेत कई फार्म हाउस किए ध्वस्त। गुरुग्राम में एक बार फिर अवैध निर्माण पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने करीब 10.5 एकड़ में विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माणाधीन मकान और संरचनाएं तोड़ी गईं। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन सख्त रहा। अधिकारियों ने रेहड़ी पटरी संचालकों और दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग की अपील की है। महिलाओं को डीटीसी बसों में फ्री सफर के लिए मिलेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त यात्रा के लिए जल्द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिलेगा। दिल्ली सरकार 19 फरवरी को इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी में है। अभी मुफ्त सफर के लिए हर बार कंडक्टर से पिंक टिकट लेना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड आने के बाद ईटीएम मशीन पर टैप कर यात्रा की जा सकेगी। कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं व ट्रांसजेंडर्स ही पात्र होंगे। इससे सफर आसान और पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। दिल्ली में 2100 नए हाईटेक कैमरे लाइव। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत दिल्ली में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, जिनमें से 2100 कैमरे लाइव हो चुके हैं। इन्हें पहले से लगे 15,000 से अधिक कैमरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा 3 नए थाने और 6 पुलिस चौकियां भी स्थापित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र मजबूत होगा। दिल्ली में तुर्कमान गेट पथराव मामले में 12 आरोपियों को बड़ी राहत। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पथरावबाजी मामले में 12 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 30 हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपए के जमानती बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। ये घटना फैज़े इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ अभियान के दौरान हुई थी, जब कुछ लोगों ने विरोध किया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। बचाव पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सबूतों को कमजोर बताते हुए राहत की मांग की थी। हॉर्न बजाया तो बल्ले से फोड़ा सिर, रास्ता मांगने पर भड़के दबंग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में रास्ता मांगने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। 15 फरवरी की रात एक कार के हॉर्न बजाने पर 2 पक्षों में कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि अजीम और शाहरुख नामक युवकों ने बल्ले से हमला कर एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायतकर्ता आयुष सिंह के अनुसार सड़क पर खड़ी कार हटाने को कहने पर आरोपी भड़क उठे और दोस्तों के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ी तो समझौक गई। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ मेगा अभियान शुरू किया है। सेक्टर 29, 44, 51, गोल्फ कोर्स रोड, मेदांता मेडिसिटी और प्रमुख बाजारों के बाहर सख्ती की जाएगी। पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक राजेश मोहन के अनुसार ईस्ट और वेस्ट जोन में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन से उठाया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। सदर बाजार, ओल्ड मेहरौली रोड और सफायर मॉल क्षेत्र भी अभियान के दायरे में है। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित स्थान पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है। डीयू का बड़ा फैसला, परिसर में 1 माह तक प्रदर्शनों पर बैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालिया विवाद के बाद बड़ा फैसला लेते हुए 1 महीने तक कैंपस में सभी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। प्रॉक्टर कार्यालय के आदेश के अनुसार कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बाधा की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मशाल जुलूस, नारेबाजी और भड़काऊ भाषणों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश पुलिस आयुक्त के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला परिसर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दिल्ली की 700 से अधिक झुग्गी बस्तियों का होगा पुनर्विकास। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की प्रक्रिया तेज होने जा रही है। केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल के अनुसार बस्तियों को उसी स्थान पर या 5 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, जिनमें कई डीडीए क्षेत्र में है। 2007 की स्लम पुनर्वास नीति के तहत पीपीपी मॉडल का प्रावधान है, लेकिन प्रगति धीमी रही। अब नए सिरे से टेंडर जारी कर पुनर्विकास प्रक्रिया को गति देने की तैयारी की जा रही है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होगा निःशुल्क। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने प्रदूषण घटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएनजी और इलेक्ट्रिक दाह संस्कार को निःशुल्क करने का फैसला किया है। निगम ने इसे 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी है, जिस पर सालाना 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 2023-25 के बीच केवल 8-9% शवों का ही सीएनजी या इलेक्ट्रिक माध्यम से अंतिम संस्कार हुआ था। अभी सीएनजी के लिए 1500 रुपए और इलेक्ट्रिक के लिए 500 रुपए शुल्क लिया जाता है। एमसीडी 59 लकड़ी, 9 सीएनजी और 1 इलेक्ट्रिक शमशान घाट संचालित कर रही है।
तिहाड़ से बाहर आने के लिए राज्यपाल ने झोंक दी पूरी ताकत। राज्यपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा 18 मार्च तक स्थगित करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तय की है। राज्यपाल के वकील के अनुसार उन्होंने विपक्षी पक्ष को 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि वो अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। मामले में अब तक बड़ी रकम का भुगतान किया जा चुका है। पूर्व दिल्ली में संवरेंगी 236 सड़कें, खत्म होगा जल भराव। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए 1075 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 782 करोड़ रुपए की लागत से 236 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेगा। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या कम होगी। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए से 5 फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। 272 करोड़ रुपए 10 नालों के पुनर्निर्माण, 3 नालों के सुधार, 24 बाउंड्री वॉल और 18 सड़कों व पुलों के निर्माण पर खर्च होंगे। इससे यमुना पार्क क्षेत्र में आवागमन और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। 200 बीमार, कहीं तो अब भी आईसीयू में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड, रॉयल कोर्ट और इको विलेज 3 सोसाइटी में महाशिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने से 200 से अधिक लोग बीमार हो गए। कई मरीजों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। यथार्थ अस्पताल में 28 मरीज पहुंचे, जिनमें उल्टी, दस्त और सिर दर्द की शिकायत थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आटे के सैंपल लेकर संबंधित फैक्ट्री को सील कर दिया है। फिलहाल 25 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 आप नेताओं को अल्टीमेटम। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 4 नेताओं को फांसी घर मामले में पेश होने का अंतिम अवसर दिया गया है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की विशेषाधिकार समिति ने 6 मार्च 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अन्य नेताओं में रामनिवास गोयल और राखी बिरला शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह राजपूत के अनुसार केजरीवाल ने निर्धारित तिथियों में पेश होने की सहमति जताई थी, जबकि अन्य ने समय मांगा था। अब सभी को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान शर्मनाक घटना। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान चोरी की घटना सामने आई है। नियोसेपियन कंपनी के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि उनके स्टॉल से एआई वियरेबल डिवाइस चोरी हो गए। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले बूथ खाली कराए गए थे और उस समय केवल सुरक्षाकर्मियों को प्रवेश था। यादव ने सोशल मीडिया पर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कंपनी बातचीत ट्रैक करने और भावनात्मक विश्लेषण करने वाले एआई उपकरण बनाती है। मामले ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमुना सिटी में बन सकेंगे 4000 नए फ्लैट। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए हैं, जिन पर 4000 से अधिक फ्लैट बनाए जा सकेंगे। यीडा को रिजर्व प्राइस से 106.11 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है। सेक्टर 18 के 2 भूखंड मेसर्स प्रोविंस डेवलपर और एल्डिगो इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित हुए, जबकि तीसरा भूखंड सेक्टर 22D में नॉर्थ विंड एस्टेट को मिला। योजना 2025 में शुरू की गई थी, जिसमें 16 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस आवंटन से यमुना सिटी में आवासीय विकास को नई गति मिलेगी। 6 मंजिला पार्किंग, 2000 गाड़ियों की जगह। विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेहरू प्लेस में 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। यह पार्किंग एक समय में 650 4 पहिया और 352 2 पहिया वाहन खड़े करने की क्षमता रखती है। रोटेशन के आधार पर प्रतिदिन करीब 2000 वाहनों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल के साथ समन्वय से लंबित परियोजनाओं को गति मिली है। नई पार्किंग से नेहरू प्लेस क्षेत्र में ट्रैफिक और अवैध पार्किंग की समस्या कम होने की उम्मीद है।